जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ काली की चालीसा कैसे की जाती है। आप सामने स्क्रीन पे जो बुक देख रहे हैं वो श्री कालका व्रत कथा है। ये कथा तब की जाती है जब हम माँ काली की चालीसा कर रहे हों। ये प्राचीन बुक है। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये व्रत की कथा होती है। जैसे आप काली माता की चालीसा करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, इस बुक को खरीद लेना है। ये आपको दिल्ली में जो कालिका जी मंदिर है वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब जैसे आपके आसपास में कहीं भी काली माँ का मंदिर है, आप वहाँ से चालीसा शुरू कर रहे हैं, तो आपको चालीसा में क्या क्या नियम करने पड़ते हैं सब कुछ बताऊंगी। पहले मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ये है कालिका व्रत कथा। ये आपको सामने स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप बुक करके मंगा सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, नंबर आपको दिख रहा होगा। ये बुक आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इस नंबर पे घर बैठे बैठे ये बुक आ जाएगी। अब देखिए, बुक जो होती है ना व्रत कथा की, कई प्रकार की होती है। इस बुक में आप देख सकते हो पीछे इसके आपको यंत्र दिख रहा है। हमेशा कभी भी माँ काली की व्रत की कथा लेते हैं, चालीसा की बुक लेते हैं, तो ये जरूर चेक करें कि उस पे यंत्र है या नहीं है। आप सामने देख लो, माता का यंत्र दिख रहा होगा आपको। तो हमेशा यंत्र वाली बुक लें, जिस पे यंत्र नहीं है वो बुक ना लें। अब चालीसा कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर करें। जो भी भक्त माँ काली की चालीसा करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ताकि उनको भी पता चल जाए कैसे माता की चालीसा की जाती है और इसे करने से उनके साथ क्या होता है। देखिए दोस्तों, यदि हमारी कोई भी मनोकामना है, या मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं किसी को पसंद करती हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ कि मेरा विवाह इससे ही होना चाहिए, तो मैं उसके लिए इस चालीसा को कर सकती हूँ। यदि मैं सरकारी नौकरी पाना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए इस चालीसा को कर सकती हूँ। यदि मैं बिजनेस बढ़ाना चाहती हूँ, अपना बिजनेस बड़ा करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं चालीसा कर सकती हूँ। या फिर मेरे मन में कोई भी इच्छा है, जैसे गाड़ी लेना, घर लेना, वो इच्छा अगर मेरे मन में है तो मैं फिर चालीसा करूँगी और उसी से प्राप्त होता है। मतलब चालीसा जो होती है वो 40 दिन की होती है, और उसके 41वें दिन आपका उद्यापन होता है। लेकिन 101% चालीसा का फल आपको मिलता है। जो इच्छा रख के आपने चालीसा की शुरुआत की वो आपको जरूर प्राप्त होता है, ये गारंटी के साथ है। अब देखिए, चालीसा में क्या करना होता है। सबसे पहले आपको 40 दिन तक लगातार माता के मंदिर में जाना होता है। कोई भी आपके आसपास में काली माँ का मंदिर हो, आप वहाँ पर जाएं, उनके दर्शन करें, ठीक है, वहाँ दीपक जला कर आएँ, लौंग बतासे का भोग लगा कर आएँ। बस आपको 40 दिन तक लगातार मंदिर जाना, और 40 दिन तक आपको घर पे मीट मछली नहीं बनाना। इस चीज़ का बहुत परहेज होता है। और आप खाना खाएंगे नॉर्मल हरी सब्जी ये वगैरह खाएंगे। आपके परिवार में भी कोई मीट मछली ना बनाए जब आप चालीसा करेंगे। उसके बाद जब 40 दिन तक आप मंदिर जाते हैं अपनी इच्छा को रख के, तो वो इच्छा आपकी 40 दिन के भीतर पूरी हो जाती है। पूरे 40 दिन भी नहीं होंगे, आपको 40 दिन के अंदर अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये आपको गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, जब हम चालीसा करते मंदिर में जाते तो इस बुक को साथ में लेके जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमने चालीसा की शुरुआत की तो हमें क्या करना है, पहले चालीसा की शुरुआत करने से पहले हमें एक पाठ का जाप करना है, यानी कि एक पाठ करना है हमें
एक पेज आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ से लेकर हम एक पाठ मंदिर में बैठे बैठे करेंगे, घर पे आगे नहीं करना, मंदिर में करना है। फिर ये पूरा पाठ कंप्लीट करने के बाद फिर हम दूसरा पेज पलटेंगे, फिर इस वाले पेज को हमें पूरा करना है दूसरे दिन मंदिर में। फिर तीसरे दिन हमें ये पढ़ना है पूरा पाठ, ठीक है। ऐसे कर करके इसमें 41 दिन आपके पूरे कट जाते हैं। फिर ये करना है, फिर ये करना है। जितने दिन तक आप मंदिर जाएंगे एक एक पेज को मंदिर में बैठकर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जैसे आपके 40 दिन पूरे हो जाते हैं और आपका जो भी मनोकामना मांगी आपने वो भी आपकी पूरी हो गई, जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपके 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो 41वें दिन आपको अपनी चालीसा का समापन करना है। समझ रहे हैं आप? जैसे 40 दिन तो आपके पूरे हो गए चालीसा के, 41वें दिन आपको माता के मंदिर जाना है और घर से हलवा पूड़ी चना ये सब चीज़ें लेकर जानी है। थोड़े बहुत फल फ्रूट लेकर जा सकते हैं। फल फ्रूट आपको मंदिर में बांटने हैं और मंदिर में ही छोटी छोटी कंजकाएँ होती हैं, उनको वहीं पर भोजन कराना है। मंदिर में ही आपको चालीसा का उद्यापन करना है। मंदिर में ही उद्यापन होता है चालीसा का, ठीक है। आप और कहीं नहीं कर सकते, ना घर कर सकते, ना कहीं और कर सकते। फिर उद्यापन करने के बाद जैसे 41वें दिन आप उद्यापन कर लेते हैं तो आपकी चालीसा समाप्त हो जाती है और आपको वो भी मिल जाता है जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने चालीसा शुरू की थी। और याद रखना, चालीसा जब आप शुरू करेंगे तो पहले अपने घर में सबको बताकर करें, ताकि कोई भी 40 दिन तक मीट मछली ना खाए, ठीक है। उसके बाद 40 दिन तक आपके घर में जो खाना बनेगा वो वैष्णव खाना बनेगा और माता को आपको भोग में लौंग बतासे नींबू जायफल ये सब चीज़ें चढ़ानी है अग्यारी पे। बाकी आपको मीट मछली बिल्कुल नहीं खाना चालीसा में। और 40 दिन तक आपको अपने बाल नहीं कटवाने, मतलब अपने कोई भी कहीं का भी बाल नहीं कटवाना 40 दिन तक लगातार। अब उसके बाद जैसे आपका उद्यापन हो जाता है फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोई भी इच्छा है, आप किसी से प्रेम करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। वो आपसे शादी के लिए भी राज़ी हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि चालीसा में इतनी शक्ति है कि 40 दिन के भीतर भीतर हमें वो प्राप्त हो जाता है जिसके लिए हमने चालीसा करी थी। इतनी शक्ति है और मैं आपको पूरी गारंटी दे सकती हूँ, जब आप चालीसा शुरू करेंगे तो आपका काम 100% होगा ही होगा, चाहे आपने किसी भी काम के लिए चालीसा की शुरुआत की है। आंधी आए तूफान आए, आपको 40 दिन तक लगातार माता के मंदिर जाना है और मंदिर में सिर्फ दर्शन करने उनके और दीपक जलाना है, सिर्फ लौंग बतासे मंदिर में चढ़ा देने, बस इतना काम करना है। 40 दिन तक लगातार मंदिर जाएं और जो भी आपने इच्छा मांगी है वो इच्छा आपकी 100% पूरी होगी। जिसके लिए आपने चालीसा किया वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ भी पूछना है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। अब हम आपसे फिर मिलते हैं। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय।